मेरे को कहने तो दो कॉल करो। सो पूरी बात सुन लो। 5 स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉल मैं अटेंड करूंगा, जिनके साथ मैं इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। 5 में से 2 बच्चे मैं सिलेक्ट करूंगा, जो भी मुझे बेस्ट लगेंगे। उनका पेपर कल मैं 9 बजे लाइव आपके सामने आके चेक करूंगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब कॉल करने का। कॉल करना स्टार्ट करें। पहला कौन है, देखते हैं किसकी कॉल आती है। चलिए कॉल स्टार्ट करें करनी। ओके, हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ सर, संदीप सिंह। संदीप बताइए। सर बेसिकली इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इट इज अबाउट द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द अप्रूवर्स एविडेंस। तो सर मैंने स्टार्ट किया है, द अप्रूवर को डिफाइन किया है पहले, हु इज द अप्रूवर। सर एक अकम्प्लिस होता है जो कि पार्टी टू द क्राइम होता है, एंड व्हेन ही इज ग्रांटेड पार्डन अंडर सेक्शन 306 एंड 307 ऑफ सीआरपीसी, ही बिकम्स द अप्रूवर। Then sir, an accomplice becomes, after getting the pardon under section 306, he becomes a prosecution witness. Then next, the evidentiary value of approver testimony can be ascertained by the provision as contained under section 133 and also illustration B to section 114 of Indian Evidence Act. As per the section 133 of Indian Evidence Act, approver is a competent witness and a judgment of conviction can be had on the basis of the testimony without any corroboration. Also, on the other hand, the rule of practice as contained under illustration B to section 114, that is upon the discretion of court to raise a presumption, that is a rebutable presumption, may presumption raise कर सकता है कि accomplice जो है, he is unworthy of credit, and before convicted we need to corroborate his testimony with material particulars. Then sir, in number of cases, the rule of practice has been given priority against the positive law provision as contained under section 133. Therefore, it is essential to corroborate first before passing judgment of conviction. So then I have mentioned one case, Niranjan Singh versus the state of Punjab, जिसमें ये कहा गया कि as a rule of prudence, it is unsafe to convict a person on uncorroborated testimony of an accomplice, as the accused is always regarded as a interested and infamous witness. And he gives his testimony because he is getting some benefit out of it, as he is given pardon under section 306. उसके बदले में सर उसको pardon मिला, इसलिए वो दे रहा है, नहीं तो नहीं देता। उसका इंटरेस्ट है, ठीक है सर। then next question is related to corroboration. सर जो R वर्सेस भास्कर विले का केस था, उसमें गाइडलाइन इशू की गई थी रिगार्डिंग दी corroboration कि क्या होना चाहिए। तो सर 3-4 लिखी है मैंने। corroboration only need to be in मटेरियल पर्टिकुलर, ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा लिखा हो। देन नेक्स्ट थिंग सर, इंडिपेंडेंट एविडेंस होना चाहिए। अकम्प्लिस उसे कोलैबोरेट करे, ये नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। देन सर डायरेक्ट एविडेंस भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कोलैबोरेशन ऑफ को एक्यूज्ड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज कोलैबोरेशन, मतलब सॉरी, कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज कोलैबोरेशन। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था कि सफिशिएंट कोलैबोरेशन है या नहीं। तो सर जो एक बंदा वो कर रहा था, टेंडर ऑफ पार्डन मिला था उसको, उसने प्लानिंग प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ बताया, एंड करण गिव्स हिज कन्फेशन। सो सर इसके लिए मैंने लिखा है कि सफिशिएंट कोलैबोरेशन नहीं है, इसमें पूरा पढ़ ही रहा हूँ सर मैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर देयर इज सफिशिएंट कोलैबोरेशन इन प्रेजेंट केस और नॉट। So here on the fact, other corroborative evidence present in the confession is the confession of co-accused. इसी से अपन corroborate करना होगा या नहीं सर, यही देखेंगे इस केस में। Present in the confession of co-accused, that is itself cannot be regarded as fully establishing the guilt. सर एज पर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वो कहता है कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड को अपन सिर्फ कंसीडर कर सकते हैं विद अदर फैक्ट्स, वो उसके बेसिस पे कन्विक्ट नहीं कर सकते किसी और को। कन्विक्शन तो पूछी नहीं हमने क्वेश्चन में। हाँ सर, ये लिखा नहीं है मैंने, बट द कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड कैन ओनली बी टेकन इनटू कंसीडरेशन अलोंग विद अदर एविडेंसेस एज पर सेक्शन 30। और सर लास्ट में मैंने लिखा है कि एज पर द फैक्ट ऑफ द केस गिवन इन हैंड, only we have to consider whether the confession of Karan is corroborating the testimony of the person, उसका नाम भूल गया, जो वो दे रहा है,
जो वो है अप्रूवर है, तो सर कोलैबोरेटिव सफिशिएंट कोलैबोरेटिव एविडेंस नहीं है प्रेजेंट केस में। ठीक है, थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो, हेलो यस हेलो यस बेटा बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैं कमलप्रीत बोल रही हूँ पंजाब से। हाँ जी बेटा बोलिए कमलप्रीत। हाँ जी सर, मैं पहले मतलब इसमें जो पूछे हो एविडेंटरी वैल्यू, तो सर उसमें पहले मैं डिफाइन की हूँ, जैसे इसमें 133। हेलो हाँ जी बोलिए, मुझे सुन रहा है। हाँ जी सर, इसमें बस दो प्रोविजन ही डाली हूँ सर, जैसे अंडर सेक्शन 133 एंड इलस्ट्रेशन ऑफ 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी सर, इलस्ट्रेशन एविडेंस की 114 सेक्शन की। हाँ जी सर, तो जैसे सर मैं पहले डिफाइन की हूँ 133 सेक्शन पूरा। हाँ जी, उसमें जैसे बता दिया कंप्लेंट्स क्या है सर, तो सर उसके बाद डिफाइन की हूँ 114 बी इलस्ट्रेशन इंडियन एविडेंस एक्ट की। हाँ जी सर, तो उसके बाद एक केस है सर, जैसे रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। हाँ जी सर, उसमें बताया है जैसे प्रिंसिपल विद द रिगार्ड ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द कोरोबरेशन। सर इसमें जो 4 प्रोविजन है इसकी केस की, जैसे सर इसमें पहले बताया गया कि जो इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन है मटेरियल सर्कमस्टेंसेस की इन दी इंडिपेंडेंट एविडेंस केस वो बताई गई है सर, उसकी टेस्टिमनी वगैरह और कंप्लेनेंट और इन दी कंप्लायंस सर। तो उसके बाद सर उसकी कोरोबरेशन बताया गया है, इंडिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं है सर। सर उसके बाद दूसरा केस है दब्दू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सर इसमें ये डिस्कस किया गया था कि कंप्लेंट्स ऑफ द कॉम्पिटेंट विटनेस के बारे में सर। उसके बाद दूसरी प्रोविजन में डिफाइन हुआ था सर इस केस के कि रूल ऑफ कोरोबरेशन क्या है सर। उसके बाद लास्टली डिफाइन की हो इन द प्रेजेंट केस सर, जो अप्रूवल दिया हुआ है द टर्म्स एंड अप्रूवल एंड गिव्स ऑरल एविडेंस ऑफ द क्राइम। सर जो अर्जुन है वो कन्फेस्ट कर दिया है, जैसे मोर और लेस ऑफ द लाइंस में कन्फेस्ट कर दिया और सी ने भी वही टेस्टिमनी दी थी सर। हाँ जी सर, उसके बाद जो सी है सर, जो सी है उसकी जो स्टेटमेंट है वो डिटेल्ड हो गई, प्रूव। हाँ जी सर, उसके बाद ए और बी को कन्विक्शन हो गई सर। कन्विक्शन तो पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में, कन्विक्शन कैसे लिख दिया आपने? हाँ जी सर, मतलब सी की टेस्टिमनी पे उनको दोनों को कन्विक्शन दी गई है ना सर। कन्विक्शन तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, कन्विक्शन के बारे में तो क्वेश्चन ही नहीं था बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच कमलप्रीत, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। हेलो हेलो सर, आकांक्षा दिस साइड। यस आकांक्षा। हाँ सर, मैंने स्टार्ट किया इंट्रो से स्टार्ट किया है। But entire judicial system is relying on the evidences given to prove any relevant facts or fact in issue. However, the evidence is hard to obtain in heinous offences somehow. So to supplement this lacuna, there is provision in CRPC about the pardon to the accused, जो कि एविडेंशियल वैल्यू बताता है। एविडेंस एक्ट में 133 है। फिर 133 को स्टेट किया सेक्शन लिखे 2 लाइन की, and so it shows a highly probative value of evidence given by the accomplice, but at the same time section 114 illustration B says that testimony of accomplice shall not be acted upon without corroboration, which means that as a rule of prudence or a rule of caution, corroboration is highly favored, but if not corroborated, then this sole mere ground will not render the accomplice testimony illegal. फिर एक केस लॉ मेंशन किया, फ्रांसिस केंजी वर्सेस इंटेलिजेंट ऑफिसर 2007 का है। इट सेज दैट द टेस्टिमनी गिवन बाय द accomplice must be corroborated with the rule of prudence. सर उसके बाद गिवन क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा है। But on given question, Arjun become approver and gives evidence as to the best of his knowledge, which holds credible probative value under section 133 in the light of section 114 illustration B.
सर करण के बारे में बताया है that his confession in the limelight of Arjun's evidence and as Karan and Ram was being tried in the same trial, means tried jointly for the same offense. Then section 30 comes into the role which provides that if any court में this confession और वही थोड़ा सा उसके बारे में elaborate किया that what section 30 states. लेकिन यहाँ पे तो मैंने लिखा है that court is not bound to act upon the confession given by the co-accused. Because section 30 itself gives discretionary power to the court to act upon it or may take it into consideration. एग्जैक्टली फिर इसके बाद थोड़ा सा summing up कर दिया, बहुत ज्यादा तो नहीं लिखा है that in an adversary judicial system the testimony of a accomplice is highly unstable as because we approve to become a prosecution witness in order to save himself from the prosecution. So court not being silent spectator takes other cautions before relying on approver's testimony to fulfill the four walls of justice and may act upon it. तो ऐसा बिना corroboration की भी एक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि कन्फेशन को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके लिए मैंने 30 में लिखा that court is not bound. ओके ओके थैंक यू आकांक्षा. हेलो हेलो, यस गुड इवनिंग सर, हर्ष बोल रहा था. यस हर्ष, गुड इवनिंग. सर मैंने अपने आंसर को स्टार्ट करते हुए सेक्शन 8 से स्टार्ट करा है. सेक्शन जो कि मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट के बारे में बताता है. ओके कि कोई भी फैक्ट जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा जो कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट के ऊपर पे, मतलब रेलेवेंसी के ऊपर बात कर रहा होता है. ठीक है. और सर इस क्वेश्चन के अंदर भी बताया गया है जैसे कि अर्जुन जो है वो एक अप्रूवर बन जाता है और डिटेल में ओरल एविडेंस दे देता है कि प्लानिंग, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम्स. तो वहां से मैंने उसको पहले लिंक करा है. उसके बाद सर मैंने सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अकम्प्लिस की बात करता है, उसके ऊपर भी उसकी डेफिनेशन लिखी है और फिर बताया कि एन अकम्प्लिस कैन बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन. और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू के ऊपर मैं फिर बात करते करते अगर कोर्ट चाहे तो उसके बेसिस पे कन्विक्शन कर सकती है. और साथ में सर सफिशिएंटली ये चीज कॉरोबोरेट भी कर रही है, मतलब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का जो कि पूछा है कि सफिशिएंट कॉरोबोरेशन हो रही है या नहीं हो रही है, तो मैं सर बोलूंगा कि हो रही है. क्योंकि पहला रीजन तो सर सेक्शन 8 से वो रेलेवेंट हो गया. सेकेंडली सर उसने करण ने जो है कंसेशन भी दिया है, तो वहां पे भी वो चीज कॉरोबोरेटिव वैल्यूज की एड ऑन कर रही है. तो इसके साथ में सर मैंने राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस लॉ भी साइट करा. यस सर. ओके थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. ओके लास्ट कॉल. यस हेलो. गुड इवनिंग सर. गुड मैं इवनिंग. हार्दिका बोल रही हूँ. यस हार्दिका. यस सर. तो मैंने पहले अप्रूवर को बताया है कि अप्रूवर इज एन अकम्प्लिस हु इज टेंडर्ड पार्डन बाय द कोर्ट ऑन कंडीशन ऑफ मेकिंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ होल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड अप्रूवर को पार्डन मिलती है सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी. और सर मैंने सेक्शन 133 को थोड़ा सा बताया और फिर अप्रूवर के बाद में मैंने लिखा है इन द प्रेजेंट केस अर्जुन हु डिड द किलिंग एंड अकम्प्लिस and who also give detailed information regarding the offense is an approver in the present case. तो फिर उसके बाद में मैंने बताया कि सुरेश चंद्र बहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर डबल टेस्ट बोला गया था कि अप्रूवर एविडेंस को अगर एविडेंशियरी वैल्यू चाहिए तो वो डबल टेस्ट उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. तो डबल टेस्ट फर्स्ट उसका वो पॉइंट है कि एविडेंस मस्ट बी रिलायबल एंड सेकंड पॉइंट एविडेंस शुड बी मटेरियली corroborated. So in the present case, Arjun was arrested and detained separately from Ram and Karan. The fact shows that Arjun is an accomplice who is credible and trustworthy. And his testimony was corroborated by the confession of Karan. और सर जो करण की जो confession थे वो सेम लाइंस पे थे जो कि अर्जुन ने टेस्टिमनी दी थी. तो वहां पे कॉरोबोरेटेड भी हो गया. एज पर सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी, कोर्ट विल प्रिज्यूम एन अकम्प्लिस अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कॉरोबोरेटेड बाय मटेरियल एविडेंस. In the present case, confession of Karan is material evidence, and that confession was on the lines of Arjun's testimony. Okay. And hence, confession of Karan can be used to corroborate the accomplice testimony.
Arjun's testimony. ओके, थैंक यू सो मच हार्दिका, थैंक यू सो मच बेटा। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन। 5 बच्चों के हमने कर लिए हैं डिस्कस। नाउ जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्लीज अब कॉल ना करें, अब कॉल मत करें, 5 ही बच्चों को सिलेक्ट कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सबकी कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। प्लीज कॉल ना करें। अब सुन लीजिए, जो 5 लकी स्टूडेंट्स हैं उनका हो गया डिस्कशन। आप शायद अनलकी हैं इसलिए आपकी कॉल नहीं हो पाई अटेंड, तो प्लीज अब कॉल ना करें। समझें चीज़ों को, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा हर एक बच्चे का डिस्कस करना। मेरे पास भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, समझो। मैं इतना कर रहा हूँ बहुत है मेरे लिए। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोरोबरेट करो। ठीक, कोरोबरेट नहीं, कोऑपरेट करो। मैं भी कोरोबरेशन पे चला गया कहाँ से कहाँ। ठीक है।